सभी को करना है और हर साल ओके। सदाबहार है जी। बोले 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 बच्चे, अपनी बात बोले, नहीं बोल रहे। ओके, कोई बात नहीं। तो ये हर साल का टॉपिक है, सदाबहार टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। चुपचाप सुनते रहिए और आनंद उठाते रहिए। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का रिकॉर्डिंग चालू है, सभी के पास पहुंच जाएगी। व्हाट्सएप पे लिंक होगी, लिंक से आनंद उठा सकते हैं। फिलहाल मैं तो शुरू कर रहा हूँ। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, जल्दी से सुनते रहे और चुपचाप सुने, बोले ना, कोई नहीं बोलेगा। पहला टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप। लिख नहीं रहा हूं, टाइम वेस्ट हो जाएगा क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट हो गया है। सिंपल माइक्रोस्कोप, हेडिंग है सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग लेंस। सिंपल माइक्रोस्कोप वही लेंस की बात हो रही है जो आप कभी मैग्नीफाई करके छोटेपन में, बचपन में कागज के अक्षरों को बड़ा बड़ा करके देखा करते थे, या जो है पंडित जी जन्म पत्री देखते वक्त लेंस यूज करते हैं। सिंगल लेंस इन सिंगल स्टैंड। ओके, मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस में आपको पता है कि आपको सीधी इमेज देखनी है। अखबार पढ़ता है मैं, उल्टा थोड़ी ना देखना है, बड़ा करके देखना है। तो सीधी इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखते हैं, तभी सीधी इमेज बनेगी। एक रे मैंने हमेशा की तरह डाला ऑप्टिकल सेंटर से, दूसरी रे डाली पैरेलल, लेंस को ऐसे करके दिखा देता है, और आगे चल के फैल गई, पीछे चल के सिगड़ गई। तो पहला काम इमेज बना लीजिए, तभी आगे चल के फैल जाएंगी। पता पड़ गया, वरना नहीं बनाई तो पड़ोसी की कॉपी पे जाके बनेगी, आगे चल के फैल गई। अब कोई कम फैला देता तो यहाँ जाके बनेगी, पता पड़ी कॉपी का पेज यहीं खत्म हो गया। तो पहला काम इमेज बना लीजिए। ए डैश बी डैश इमेज बन गई। किसकी बन गई सर? ए बी ऑब्जेक्ट की ए डैश बी डैश इमेज बन गई। ऑब्जेक्ट की दूरी u है, इमेज की दूरी v है। ए बी की इमेज बन गई, ए डैश बी डैश ए बी की इमेज है, ए डैश बी डैश। ये सिंपल माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग लेंस है, जिसमें आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर दो केस आते हैं। शोभा, रिकॉर्डिंग से काम चला लीजिएगा, है वो फोन व्हाट्सएप घर पे, तो समझ लीजिएगा, यहाँ समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे दो केस आते हैं। व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, अगेन बोल रहा हूँ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का हिंदी में कहें तो निकटतम देखने की दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। लीस्ट डिस्टेंस, जब फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर में बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसको नियर पॉइंट भी बोलते हैं। कौन सा पॉइंट बोलते हैं? नियर पॉइंट बोलते हैं। और सेकंड केस, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को फार पॉइंट बोलो। नॉर्मल आई एडजस्टमेंट, क्यों? तो कहते हैं नॉर्मल देखो सीधा, कहां तक देख रहे हो? इन्फिनिटी से। तो नॉर्मल आई एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के तीन नाम, इन्फिनिटी, फार पॉइंट और नॉर्मल आई एडजस्टमेंट। और नियर पॉइंट का नाम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कैपिटल डी। वेरी गुड, समझ गए? समझ गए तो समझ गए, मजा आ गया। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग में पहला केस लेके चल रहा हूं, व्हेन फाइनल इमेज एट नियर पॉइंट। आप समझ गए होंगे अंग्रेजी में नियर पॉइंट का मतलब क्या होता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कैपिटल डी। 25 सेंटीमीटर की बात हो रही है, वी 25 सेंटीमीटर की बात हो रही है। कौन की घंटी बज गई? डॉक्टर डम्बर सर का फोन बज गया है। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर कैपिटल एम से दिखाते हैं। एंगल मेड बाय इमेज एट आई अपॉन एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई बीटा अपॉन एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट आई। एक बच्चा बोला, सर जी ऑब्जेक्ट ने तो ऑब्जेक्ट ए बी है, ऑब्जेक्ट ए बी है और लेंस को आई मान लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट ने कौन सी इमेज बनाई? अल्फा। तो नीचे अल्फा। सर जी इमेज भी तो अल्फा ही बना रहा। अबे बाबले, ऑब्जेक्ट और इमेज को एक ही जगह पे लेते हैं बेटे। एक ही जगह पे कैसे सर? अरे मतलब देख 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 देख, ऑब्जेक्ट बेटे पीछे हो ले, बहुत मजा ले लिया तूने, हो गया जी पीछे। अब ऑब्जेक्ट तू ए भी नहीं है, तेरा नाम है ए डबल डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डैश। अब तू ऑब्जेक्ट है। अब बता, तो ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल बनाया? अल्फा। तो इमेज ने कितना बनाया? बीटा। समझ गए होंगे? ऑब्जेक्ट और इमेज को सेम पोजीशन पे लेते हैं, इसके लिए ए बी को पीछे लेके ए डबल डैश बी डैश ले लो। सही। अब यहाँ पर अल्फा कौन सा एंगल है? जो ऑब्जेक्ट ने बनाया। बीटा कौन सा एंगल है? इमेज ने बनाया। अगर जिनको समझ में ना आए उनके लिए बता देते हैं, एंगल ए डबल डैश ओ बी डैश इज इक्वल टू अल्फा। देख लें हिमांशु संत, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन चार टॉपिक में से एक टॉपिक जरूर आएगा, हर साल आएगा।
आप अपना अनुभव नेट से पेपर डाउनलोड मारें किसी साल का भी और आपको सवाल मिल जाएगा, इससे बड़ी गारंटी कोई नहीं है। तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम दूसरी पार्टी के हो, सेक्शन ए। ओके, सेक्शन ए के ही बैठे हैं भाई, यहाँ थोड़ा आनंद ले रहे हैं वो जीवन का। ओके, बीटा अपॉन अल्फा एक ही लाइन में लिखे दे रहे हैं, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। सर जी टेन बीटा की वैल्यू, मैं बोला टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ कह दो चाहे ओ बी डैश कह दो, और अल्फा की वैल्यू ए डबल डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ या ओ बी डैश। सही है जी, ये भी बी डैश था, तो इसी बात पे बी डैश उड़ गए और मेरे पास आया ए डैश बी डैश अपॉन ए डबल डैश बी। सही कि बी डैश बी डैश। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। ओके थैंक यू। यहाँ तक समझ में आया? एक बच्चा बोला सर जी ये तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। देखो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हिंदी में बोलूं तो एच डैश अपॉन एच हो गया। अरे ये तो स्मॉल एम होता है, मैग्निफिकेशन 10th में पढ़ के आया था हिमांशु सन, एम स्मॉल एम हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और लेंस के केस में ये क्या होता है? ये होता है v अपॉन यू। क्या होता है बंधु? v अपॉन यू। लेंस के केस में क्या होता है? ये v अपॉन यू। सर आप एक ही लाइन में काहे लिख रहे हैं? अरे जल्दी से हो जाएगा, समझ में आएगा। तुमको एग्जाम में नहीं लिखना है एक लाइन में, नीचे नीचे एंटर का बटन दबाते रहना, ठीक है? नीचे आता चला जाएगा v अपॉन यू। ओके सर, आप v अपॉन यू तक हमको ले गए, थैंक यू सर। इक्वेशन नंबर 1 बना लो। अरे लेंस को कहाँ ले जा रहे हो? मेरे से घूम जाता है ये, बहुत ही नालायक हो रहा फोन है ना। थोड़ा नीचे हो जाओ, थोड़ा घूंघट नीचे करो। ओके अब आओ। now from lens formula, now from lens formula 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f। समझ में आ रहा है? 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f। तुझे क्या चाहिए बालक? v upon u। अबे देख ले हिमांशु क्या चाहिए तुझे? इक्वेशन 1 में क्या चाहिए बेटे? v अपॉन यू चाहिए, v अपॉन यू, और इक्वेशन है 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। तो v अपॉन u चाहिए, v से मल्टीप्लाई करते एक लाइन में छापो जी, v अपॉन v माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू v अपॉन f। समझ में आ गया होगा रे? v से मल्टीप्लाई किया ऊपर, जोर से बोलो हाँ। यस सर। यस सर। ओके, तो v अपॉन v तो हो गया बेटा, एक ही लाइन में छाप रहे हैं 1 माइनस v अपॉन u को बोला m इज इक्वल टू v अपॉन f। बच्चा बोला मुझे तो m चाहिए था। अरे m मत बोलो, आज कैपिटल m बोलो यार। क्यों सर? अबे कैपिटल m स्मॉल m के बराबर नहीं हो गया? देखो हाँ जी सर। ओके, m तू उधर चला जा, m तू इधर चला जा, तू इधर आ जा, तू इधर चला जा, तू इधर आ जा, तू इधर चला जा और तू इधर आ जा। बोला सर मैं उधर गया तो मैं इधर लिख लूं, मैं लिख ले भाई, तो तू इधर आ जा। 1 माइनस v अपॉन f। हाँ सर आ रहा है, समझ में आ रहा है भाई? अरे किसी को दिक्कत है? हाँ अच्छा। ओके, जब फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बने, और नियर पॉइंट का मतलब होता है डी, डी का मतलब 25 सेंटीमीटर, डी का मतलब क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। और बेटा ये दूरी लेफ्ट की दूरी, हिमांशु बोला मैंने मैथ पढ़ा था, मैथ पढ़ाया था मुझे 10th के टीचर ने, बोला कि प्लस माइनस ये लेंस है, लेफ्ट की दूरी नेगेटिव होती है, राइट की पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव में ले ले v की वैल्यू माइनस के 25 माइनस डी, यहाँ पे लिख दे, बट v इज इक्वल टू माइनस डी, सो m इज इक्वल टू 1 और माइनस माइनस प्लस d अपॉन f। कैमरा लीजिए, कैमरा समझ में आया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो व्हेन फाइनल इमेज एट नियर पॉइंट समझ गए? बोलो सत्यनारायण भगवान की जय जय। ओके सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। सेकंड पॉइंट क्या है? व्हेन फाइनल इमेज एट फार पॉइंट। ये समझ में आ रहा है भाई? हिमांशु, क्या नाम है? हिमांशु संत, हिमांशु संत, ज्ञानदीप राणा, समझ में आ रहा है बेटा? बोलो बेटा। हाँ बोलो भैया, बोलोगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। बोलता है इंडिया,
तभी तो आगे बढ़ता है इंडिया। अगला पॉइंट है व्हेन फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। तुम मत बोलो, तुम तो ऑफलाइन चल रहे हो। डी, अब डी की, हाँ एक चीज और, डी की वैल्यू कभी भी किसी न्यूमेरिकल में आए सीधा 25 रखियो, साइन कन्वेंशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन कन्वेंशन पहले ही लगा चुका है। जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा तो डी की जगह 25, चाहे ऑब्जेक्ट लेफ्ट राइट कुछ भी हो, डी हमेशा 25 फिक्स हो गया। ओके आगे, व्हेन फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। बोला सर डायग्राम दोबारा बनाओगे? मैं ना कतई नहीं बनाने वाला। क्यों सर? इन्फिनिटी कर दूंगा ना सर, बना दो, ले तो ले, चल तू मजा ले। ओके चलो देखो जी, एक रे पैरेलल गई, हाँ जी गई, ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से गई, पैरेलल गई, पैरेलल वाली सीधी गई, आगे सीधी तो पीछे भी सीधी, कभी ना मिलने वाली जीवन में, जो ना मिलेंगी वो कहाँ चली गई? इन्फिनिटी पे चली गई। ओके सर, थैंक यू सर। फिर आप आगे बढ़ेंगे। यस, ये व्हेन फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, इसको नियर नियर फार पॉइंट भी कहते हैं और नॉर्मलाइज एडजस्टमेंट भी कहते हैं। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला m = बीटा अपॉन अल्फा, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। और इतनी बकवास करने के बाद इतना लंबा नहीं लिखूंगा, इसको रफ कर दूंगा। ओके सर, अब आगे बताओ क्या करवाओगे? बीटा अपॉन अल्फा बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा पहले ही सिद्ध कर चुका हूँ, स्मॉल m के बराबर आने वाला है। वो किसके बराबर आने वाला है बच्चों? स्मॉल m के बराबर आने वाला है। और स्मॉल m की वैल्यू हर कोई जानता है, v अपॉन u होती है। सही है जी। अब बोले फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। अरे पिछली बार की तरह लिख रहे हो सर, और क्या, कोई अलग थोड़ा ही है, दावत वही, पत्तल वही, पत्तल पुरानी नहीं, पत्तल तो नहीं यूज करो, झूठी पे थोड़ा खाओगे। 1/v - 1 अपॉन यूज करो 1 अपॉन f। सही है भाई? अरे सही है। Yes, sir. हाँ बोला करो, नहीं देख लियो। अब क्या करोगे बताओ? क्या करूं? मैं भूल गया, चलो ये सोच के चलो, मैं भूल गया, क्या करूं? तुम रिवीजन कर। ऊपर ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दी, चल ऊपर आया v अपॉन v, ओके, माइनस v अपॉन u, v अपॉन f, फिर आगे बोलो। वो हो गया m, वो हो गया 1, फॉर्मूला तो पिछला वाला ही आ गया, फिर नया फॉर्मूला कैसे बनेगा भाई? बोल मेरे लाल कुछ तो बोल, अरे बोल मेरे लाल कुछ तो बोल, ना बोलेगा तो कब बोलेगा? When final image at infinity, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। अरे जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने तो v की जगह इन्फिनिटी लिख दे। अगर तूने v से मल्टीप्लाई कर दिया तो पुराने स्टेशन पे पहुंच जाएगी गाड़ी, अलीगढ़ जंक्शन पे जाना था, हाथरस पहुंच गए अलीगढ़, गड़बड़ हो जाएगी। मल्टीप्लाई मत करियो भूल के, यहीं से गियर बदलना है। ओके याद रखना सर। हाँ तभी तो स्टार लगवाता हूँ। ओके 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0 कर ले, 1 माइनस यू कर ले 1/, थोड़ा सा टेक्ट याद कर लिया करो मैथ में। ओके सर, अब कर ले v से मल्टीप्लाई, दुनिया की कौन ताकत जो तुझे रोक जाए। अच्छा जी सर, बिल्कुल। ओके सर, सही चल रहा है जी? अरे हाँ बोलते रहे करो। Yes, sir. हाँ सर, हाँ. ओके तो सर ये क्या बना? अब ये माइनस m हो गया, ये v अपॉन f हो गया। ओ बट v इज इक्वल टू माइनस के डी, सो माइनस m बराबर माइनस के डी अपॉन f, माइनस माइनस कट गए, कैपिटल m है भैया ये। इट इम्प्लाइज m बराबर d अपॉन f। आप इस डेरिवेशन को नीचे 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 लिखते चले जाएं, लंबी लंबी लाइनें बनती चली जाएंगी, कहानी वही है, पिक्चर वही है। क्या आपको सिंपल माइक्रोस्कोप समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलें जल्दी बताएं। Yes, हाँ sir. या ना? तो एक टॉपिक खत्म। हिमांशु, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, चल रही है। क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया? हंसते खेलते। ओके अब बात करते हैं आगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। किस पे चलें बच्चे? हेलो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोर्ड रफ कर दिया जाए, हम यूट्यूब पे घर पे देख लेंगे, रुद्र प्रताप सिंह लिंक डाल देंगे। आर यू एग्री? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, Yes, sir. कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जल्दी से आज इस टॉपिक उड़ा देंगे मैदान, छोड़ेंगे नहीं।
26 जनवरी के कभी बिस्कुट खाया करते थे, स्कूल नहीं आए, बिस्कुट नहीं खा पाए, अगले दिन भी मिल जाया करते थे स्कूल में कभी। आज नहीं आ पाए तो ले लो भैया, तुम्हारे हिस्से का माल है, ले लो है ना, मिल जाता था ना। आप क्या करें, चलिए कोई नहीं, याद आ रहा है बिस्कुट, फ्री का बिस्कुट तुम्हारे लिए चलिए कोई बात नहीं, अभी फिलहाल ये वाला बिस्कुट खाइए सामने, इसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप नाम से जाए ना, कंपाउंड का मतलब दो चीजों को मिला के बनाने वाला माइक्रोस्कोप। मैं पूछना चाहता हूँ, माइक्रोस्कोप छोटी चीजें देखता है, बड़ी चीज? अरे माइक्रोस्कोप छोटी चीजें देखता है, हाँ छोटी। बायोलॉजी में जाते हैं, इतनी सी चीजें देख रहा है, पता नहीं आलू प्याज की झिल्ली विल्ली देखते हैं हम तो, वही देखते थे, अब नहीं पता आजकल आप क्या देख रहे हैं, तो उनको देखते थे, उनमें पता नहीं क्या क्या देखते थे। ठीक है, तो छोटी चीजें देखने में काम आ रहा है, छोटी चीजें, चीज नहीं वो नहीं दुकान पे कि मैं चीज लेने जा रहा हूँ ना, वो वाली चीज नहीं, वो भी चीज है, छोटे ऑब्जेक्ट देखने में काम आ रहा है। और छोटे ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा बनेगा। ओहो, टेलीस्कोप बड़ी चीजें देखने में काम आ रहा है, ऑब्जेक्ट बड़ा तो ऑब्जेक्ट लेंस बड़ा बनेगा, तो भूलेंगे नहीं, माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा और टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा। सर ये ऑब्जेक्ट लेंस क्या होता है जी? अबे जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ हो वो ऑब्जेक्टिव लेंस, जो हमारी तरफ रहे वो हमारा लेंस। अगर दुकानदार टेलीस्कोप लेके बैठा है तो दुकानदार की तरफ जो लेंस है वो दुकानदार लेंस, हमारी तरफ जो लेंस है वो बच्चे ग्राहक लेंस। ऐसी ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस रहेगा वो ऑब्जेक्ट लेंस रहेगा, आंख की तरफ जो लेंस रहेगा वो आई लेंस रहेगा। और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट लेंस लेफ्ट में रहेगा, आई लेंस राइट में रहेगा। तो मुझे बताओ माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा या बड़ा? छोटा। और टेलीस्कोप का बड़ा। तो सर पहले छोटा लेंस बना लो। मैं बोला अरे बड़ा काहे नहीं बना रहे हो? अरे बड़ा इसलिए नहीं बना रहे, कभी रे साइड से निकल के भाग गई तब, तो पहले रे पहुंचा लेंगे तब बना लेंगे। यहाँ एक बड़ा सा लेंस बनाएंगे, इसको नाम देंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, इसकी फोकल लेंथ FO। यहाँ बनेगा आई लेंस, उसकी फोकल लेंथ FE, बाद में बनाएंगे। छोटा सा ऑब्जेक्ट है जी, रे चली गई जी, रे तो हमेशा ही जाती है, आपकी रे हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, दूसरी आपकी पैरेलल जाती है सर। दोनों रे ने आपस में मिल गई और मिलके बनाया है जी। सही है, अरे सही है, अरे सही है, बोला करो। तो बेटे ऑब्जेक्ट है बी, इमेज बनी ए डैश और बी डैश। अब इसकी इमेज बनी ए डैश बी डैश, अब यहाँ पे लगाया बड़ा सा लेंस जिसका नाम है आई लेंस। और आई लेंस से क्या हुआ, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई, ये रे आगे बढ़ा दी। एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो आगे बढ़ाओगे, इसलिए मैंने कहा ये लेंस बाद में बनाओ। मालूम पड़ी लेंस छोटा बनेगा, इतना ही बन जाता तो रे ऊपर होके मार गई इसलिए लेंस बाद में बना लो। मतलब क्या करूं सर? अरे मतलब ये है मेरा कि लेंस बाद में बनेगा तो दिक्कत नहीं आने वाली। अब रे आगे बढ़ गई, अब ऐसा लेंस बना ले रे को कवर कर जावे। हाँ सही बात, क्यों जी बार बार रबर रबर क्या लगाओगे, समझ में मेरी जब भेजे। ओके, अब फाइनल इमेज कहाँ बनाना चाहता है बच्चा? बोला नियर पॉइंट बनाना चाहता हूँ। मैं बोला अरे देख माइक्रोस्कोप बहुत छोटा होता है, हो सकता है माइक्रोस्कोप की कुल लंबाई 20 सेंटीमीटर है और तू इमेज कितनी दूर बनाना चाह रहा है? 25। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक 20, इमेज गई 25, तो इमेज तो बाहर चली गई। तो हो सका 20 से भी कम हो, 15 सेंटीमीटर का भी हो, मैं छोटे छोटे से। सर इमेज बाहर बना लो। मैं यस, तो इमेज मैंने बाहर बनाई, तो इमेज कैसे बनेगी सर? रे जाएंगी, रे बाद में जाएंगी, पहले इमेज बनेगी। इंडिया में ऐसी बनती है, जिससे कि रफ ना करना पड़े। इमेज बनाई, ओह ये रे यूं गई सर। अब ईमानदारी देखो, रे यूं गई, रे यूं गई, रे यूं गई, पीछे बढ़ाने पर इमेज बनी। इमेज का नाम होगा ए डबल डैश बी डबल डैश। सर समझ में आ गया जी। बस ये है कि इमेज पहले बना लेंगे तो रफ नहीं करना पड़ेगा, बार बार लिख रहे हैं मिटा रहे हैं, लिख रहे हैं मिटा रहे हैं, ये सौदा नहीं करना पड़ेगा। तो इमेज आपके कहने से थोड़ी सी बेईमानी कर जाते हैं, इमेज पहले बना लेते हैं, वरना तो इमेज तो बाद में बना करती हैं। सही है जी, बोलो हाँ जी, सही है जी। ओके, ये दूरी ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका नाम यू है। ये आई लेंस ने बनाई गई इमेज, इसका नाम वीओ है। अरे सर यू और वी लिख देते। अरे ऑब्जेक्टिव लेंस से दूरी यू, ऑब्जेक्टिव लेंस से दूरी वीओ, ऑब्जेक्ट की दूरी वी, इमेज की दूरी, उल्टा बोल गया, ऑब्जेक्ट की यू, इमेज की वी। ओके, ये आई लेंस से है,
दूरी। तो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा ए डैश बी डैश, इसलिए इसका नाम वी ई, वी ई सॉरी यू ई, दिस इज वी ई। आई लेंस बताओ, ऑब्जेक्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन, ए बी, ऑब्जेक्ट लेंस की इमेज कौन, ए डैश बी डैश, आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन, ए डैश बी डैश, आई लेंस की इमेज कौन, ए डबल डैश बी डबल डैश। सर जी नेट मैग्नीफाइंग पावर होता है एम बराबर एम ओ इंटू एम ई, ऑब्जेक्ट लेंस की मैग्नीफाइंग पावर इंटू आई लेंस की, तीसरा होता तो M1 इंटू M3 इंटू M3 M4 M5 इंटू 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 करते चले जाओ। समझ गए, ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है। एमओ, सर एमओ तो हमें पहले से पता, वीओ अपॉन यूओ, पहले ने बताया आपने, एम बराबर स्मॉल एम। अरे एक लेंस ले लो खाली, इसे भूल जाओ बस, छुपा दिया, माइनस वी अपॉन यू, नहीं वी अपॉन यू, वो तो मिरर में होता था माइनस वी अपॉन यू। ओके, और एम ई कैसे निकालोगे, मैं भाई देख एम ई निकालना सिखाता हूँ तुझे आज, देख 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 ध्यान से देखियो, इसको छुपा दिया, ओके सर, इसको छुपा दिया, और छुपा देने पर ऐसा लगा कि एक ही लेंस है, और ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, बस उल्टा है, ऑब्जेक्ट भी उल्टा तो इमेज भी उल्टा, व्हेन फाइनल इमेज एट नियर पॉइंट। ये तो सर पहला वाला केस है, सबसे पहला वाला है या नहीं है, सिंपल माइक्रोस्कोप पहला वाला केस, इसलिए इसकी वैल्यू बनेगी 1 प्लस डी अपॉन एफ, बस एफ की जगह एफ ई, इसकी फोकल लेंथ एफ ई है, और इसका नाम क्या है, इसलिए हिमांशु ने यहाँ पे बड़ी सी आंख लगाई और बोला ये मेरी आंख नहीं है। सही है बच्चे, और फॉर्मूला तुम्हारे सामने मौजूद, वी अपॉन यू इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। अब बच्चा बोला यहाँ तक तो सर जी समझ में आ गया, एक m का फॉर्मूला बन गया वीओ अपॉन यू, जो एमओ की वैल्यू है, और 1 प्लस डी अपॉन एफ। किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो पूछ ले, मैं 1 मिनट का विराम दे रहा हूं, आपके सामने मौजूद हूं, पूछें, किसी को कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। क्या करें, सर एक एम की वैल्यू बता दो, क्या क्या दोबारा बोले, पी की वैल्यू बता दो, इसकी वैल्यू डी की, नहीं सर एम ई की वैल्यू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। कैसे आया, ये सिंपल माइक्रोस्कोप बन गया। अगर मैं ऑब्जेक्टिव लेंस को ना मानूं, ए बी से लेके ऑब्जेक्टिव लेंस से लेके वीओ तक भूल जाऊं, केवल ए डैश बी डैश से शुरू करूं, और ए डैश बी डैश वाली पिक्चर को इस लेंस पूरे फोटो को पलट के यूं कर दूं, यूं उल्टा, तो ए बी ऊपर हो जाएगा, ए डैश बी डैश ऊपर, ए डबल डैश बी डबल डैश उल्टा हो जाएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप बन गया, जिसका फॉर्मूला ये आया था 1 प्लस डी अपॉन एफ। यस और नो? हाँ सर, हाँ सर, ये तो है। ओके ओके ओके, थैंक यू, आप समझे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके आगे सुने, अब बताओ, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। फिर डायलॉग मारे, जब ए बी ऑब्जेक्टिव के फोकस पे होगा तो इमेज सीधी चली जाएगी। जरा देखो, ए बी को इस लेंस के फोकस पर रखेंगे तो रे सीधी चली गई, सीधी जा रही थी, वो तो जा रही थी, तू बीच में आ गया, इसलिए इमेज तुझ पे ही बन गई। तू यहाँ आ जाता तो यहाँ बन जाती, तू आगे हो जाता है, बस जिधर पर्दा रख दोगे वहीं तो इमेज बन जाएगी। हम आपको प्रोजेक्टर पर दिखाते हैं, पर्दा आगे इमेज आगे, पर्दा पीछे इमेज पीछे। तो बस एक डायलॉग मार देते हैं, व्हेन ए बी इज एट द फोकस ऑफ कौन सा लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। जब ए बी ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस पे होगा, देन इमेज विल फॉर्म नियर कह दो या एट कह दो या ऑन कह दो, एट है कहां बनेगी, आई लेंस। बननी तो इन्फिनिटी पे चाहिए थी, अब जानी तो पहले चाहिए थी, लेकिन आई लेंस बीच में आ गया। अब जो आ गया वो गोली खा गया, बंदूक की गोली तो सीधी जा रही थी, तू आ गया तू खा गया गोली, भाई समझ में आ रहा है बच्चों। आई लेंस बनेगी,
ओके बच्चे एक बात और समझ ले, थोड़ी सी साधारण भाषा में, एल है ये, एल की वैल्यू वीओ प्लस यूई है लंबाई। तो बच्चा बोला सर ठीक है या समझ में मुझको। तो मेरे लाल इतना तो समझ गया कि ए बी को ऑब्जेक्ट में रखेगा तो इमेज वहां बनेगी, इसका मतलब दैट इज वीओ जो है वीओ। अब ए डस बी डस तू यहां पहुंच जाएगा तो वीओ यूई जीरो हो जाएगी। ए डस बी डस जब तू यहां पहुंच जाएगा तो यूई क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और वीओ की जगह क्या हो जाएगा, एल। क्या हो जाएगा, एल। सर एक गलती है तुम्हारे फॉर्मूले में, अभी बताऊंगा तुम्हें, मैंने ये बताइए चल फिलहाल तो समझ ले, मैं ही रेक्टिफाई कर दूंगा। सो एम बराबर एल अपॉन यू। अब यू की जगह हो जाएगा, सुनो 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 सुनो, एक चीज और एक चीज और एक चीज और, यू की जगह हो गया एफ ओ। अब फोकस पे ना रखा, हाँ कौन सा Yes, वाला, sir. माइनस का एफ ओ। तो लेफ्ट में बनाई वैल्यू, वैल्यू डाल रहे हो, यस सर, माइनस का एफ ओ। ओके अब आ जा, और वी ओ बराबर एल, तो माइनस का एफ ओ। तो एम बराबर माइनस एल अपॉन एफ ओ, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। सर मुझे दोबारा से यहां से समझा दो, मुझे समझ में आया ये कैसे हुआ। अब ये जब ऑब्जेक्ट ए बी को फोकस पे रखोगे तो यूओ का ही रहेगा, फोकल लेंथ ना बन जाएगी ये। ओके यूओ की जगह माइनस एफ ओ क्योंकि लेफ्ट में आ रहा है। ओके सर, और ये इमेज यहाँ पहुंच जाएगी तो ये पूरी दूरी कवर करेगी, पूरी दूरी एल है, इसलिए वीओ की जगह एल हो जाएगा। ओके सर, यहाँ रखी वैल्यू, लो इसको कह दूं फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। समझ में आ गया नहीं आया, अरे हाँ या ना। Yes, sir. तो यही समाप्त कर रहे हैं, अगली क्लास शुरू करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। एक चीज और अब सुन लो दूसरा, व्हेन फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, उसका डायग्राम और खत्म कर देते हैं। तुम्हें समझ में आ रहा है बंधु, ओके। व्हेन फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, तू भग जा भाई, कहाँ जाऊं, जहाँ मन करे, सब बता दिया। व्हेन फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे जाओ, इंफिनिटी पे जाओ, इंफिनिटी ऐसे क्या चले जाएंगे, अबे आगे पैरेलल जाओ ना, तभी तो इंफिनिटी पे जाओ। ओके कहां से आती हुई महसूस हुई, इंफिनिटी से। इसका मतलब सर एक बार बताओ, जब फाइनल में इंफिनिटी बनाओगे तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, इसके ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, इसके फोकस पे, इसलिए यूई नहीं रहेगा, यूई नहीं रहेगा तो एफ ही हो जाएगा। तो भैया लेंथ बदल ले, वीओ प्लस एफ ही कर ले, वीओ प्लस एफ ई। तो दोनों केस में याद रखना, पिछले वाले में लेंथ थी वीओ प्लस यूई, इस बार केस थी वीओ प्लस एफ ई, और फाइनल इमेज कहां बन गई, इंफिनिटी पे। डायग्राम सेम, पीछे से बदलना है बस, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे, इसलिए ये फोकस पे, इसलिए ये पॉइंट एफ ई कहलाया, कैपिटल एफ ई, और ये दूरी स्मॉल एफ ई हो गई, और लेंथ हो गई वीओ प्लस एफ ई, जो पिछली बार थी वीओ प्लस यूई। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब Yes, sir. डेरिवेशन में थोड़ा सा गियर डाल लेते हैं, 2 नंबर में जान थोड़ा ना लेगा, जो पूरा पूरा करवाएंगे। क्यों जी, तुम भी जान रहे हो। ओके, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी बनता है तो फॉर्मूला क्या होता है रे, अरे फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड फाइनल इमेज एट इंफिनिटी डी अपॉन एफ ई। तो फॉर्मूला क्या होगा, वी अपॉन यू इनटू डी अपॉन एफ ई, डी अपॉन एफ ई। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। आगे सुन लो, जब ए बी को कहाँ रखें, फोकस पे रखें ऑब्जेक्ट लेंस के, तो इमेज विल फॉर्म नियर द आई लेंस। तो ये सेम सेम जलेबी बना के, सेम जलेबी बना के, सेम जलेबी बना देना। अरे सर हो गया, नहीं आ रहा समझ, सर इस बार अरे तो समझ, फोकस आइलैंड्स के पे रखा है ना। देखो बच्चे, आई लेंस के फोकस पे कौन बनी, ए डस बी डस। तुम्हारे पास माइक्रोस्कोप होता है, तुम बायोलॉजी वाले हो, यूं घुमा घुमा के यूं करते रहो, तो उनके बीच का गैप कम ज्यादा करते रहते हो। वो जो घुमा घुमा के कर रहे हो, वो आप क्या कर रहे हो, आप ए बी को तो वहीं रहने देते हो, जो बायोलॉजी लैब में भगवान सर जो स्लाइड बनाते हो उसको तो वहीं रहने देते हो, और आप क्या करते हो, इसकी पोजिशन सेट करते हो, इसको ए डस बी डस को आप अपने हिसाब से
अपने एडस बीटस को नहीं खिसकाते, इसको खिसकाते हो, इसको खिसका के मान लीजिए मेरी उंगली का जो टॉप है, इसका फोकस पॉइंट है। अब आप लेंस को पीछे खिसकाते जा रहे हो, एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, ये किस पे बन जाएगा, इसके फोकस पे। समझ, इस लेंस को पीछे खिसका दोगे तो यहाँ लाते ही फोकस पे बन गया, इमेज कहाँ बन गई, इनविजिबिलिटी पे। और सेकंड केस बन गया जो अभी पढ़ा रहा हूँ, इसको आगे ले गए तो पहला केस बन गया। इमेज साफ साफ जब दिखेगी तो अभी दिखेगी जब 25 सेंटीमीटर होगी। ओके सर, सही है जी। सर। कल बात करते यस हैं सर। टेलीस्कोप की। ओके, थैंक यू, नमस्कार। इसी के साथ थैंक यू सर। आगे समझ में भाई, सभी क्लास करा करें टाइम पे, 11:10 पर हमारी शुरू होता है। लाइक सब्सक्राइब कर लेना, रोटी के चैनल को लाइक एंड बाय सब्सक्राइब। सर। ओके।